हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग जिल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं अगला पेपर अपना। तो इस पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ था कि एक किसने किसने मेरसिन मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वोल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो इसमें दीपा कर्मकार ने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। और दीपा कर्मकार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये जो है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहाँ से बिलोंग करती हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि एक जिम्नास्टिक हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सुशील कुमार की, तो सुशील कुमार जो है एक हमारे यहाँ के रेसलर हैं, ठीक है। और इसके साथ अगला क्वेश्चन देखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न में से किस रूप में घोषित किया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि 21 जून को जो हम लोग एका दिवस मनाते हैं, और इसको कब बनाने से चालू किया गया था, 2015 से मनाना चालू किया गया था। इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है उसमें निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है कि जो मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है किस पे, कुंडालिया सिंचाई परियोजना पर। इसके साथ याद रखना है कि ये इन दो नदियों को लिंक करने किया जा रहा है इस परियोजना के तहत, किसको, चंबल को और काली सिंध को। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना, एक विकास परियोजना चल रही है जो पर्यटक स्थल उनकी विकास परियोजना के तहत, तो किस मध्य प्रदेश के किस शहर को विकास के लिए चयनित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें खजुराहो को चयनित किया गया है। और खजुराहो में आपको याद रखना है खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके निर्माण किसने कराया, चंदेल वंश के द्वारा कराया गया है, ठीक है। उसके साथ ही आप कह सकते हैं कि सांची कहाँ आता है, सांची जो है विदिशा जिले में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहीं भीमबेटका अगर आपसे पूछा जाए तो भीमबेटका जो है रायसेन जिले में आती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो परियोजना जो है मतलब ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपको याद रखना है ये आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। तो इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत 3 परियोजना चलती हैं। एक तो हो गई क्या, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसी के साथ ही इसमें एक और है हर खेत पानी और वाटर साइड डेवलपमेंट। ये 3 कार्यक्रम चलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के तहत। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है ये वृद्धजनों को पेंशन देने के लिए एक योजना चालू की गई है, उसको बोला जाता है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। अंत्योदय योजना क्या है, अंत्योदय योजना का पूरा नाम क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है। इसको आप लोग राष्ट्रीय आजीविका मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ ही इसका काम क्या है, तो इसके जो शहरी और ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उनको, या फिर जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिलाना है, ठीक है। और इसके साथ ही भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम जो था वो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि 2018 में मरणोपरांत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो श्रीदेवी को जी को किया गया था। वहीं अगर आपसे अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो था वो आया वो था कि प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन, यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार सबसे पहले कहाँ बनी हुई थी, तो आपको रखना केरल में 1957 में। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में वन प्रबंधन है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा जो है वो है हमारे भोपाल में। वनों का प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम होता है वो कहाँ पे है, वो जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का स्थित कहाँ पे है, भोपाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो जो है जबलपुर में है। आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत करना। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, तो ये आपको याद रखना है। ये जो पुराना क्वेश्चन है, ये जो 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन आपको अभी की थीम याद रखना है। मैं बता रहा हूँ कि 2020 की क्या थीम है, 2020 की थीम मैं आपको बता रहा हूँ। 2020 की जो थीम थी वो आपको नोट करनी है। वो थीम क्या है, योगा हेल्थ योगा एट होम, योगा हेल्थ योगा एट होम। 2020 की थीम क्या है, योगा हेल्थ योगा एट होम, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ये 2018 का क्वेश्चन था, तो ये जो क्वेश्चन था 2018 का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन जो है 2018 का क्वेश्चन था। तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर जो था योगा फॉर पीस, ठीक है। उस टाइम पे 2018 की योगा
दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर पीस था। लेकिन वहीं अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 2020 में जो योगा हुआ था उसकी थीम क्या थी, तो योगा हेल्थ योगा एट होम। 2020 की थीम क्या है? योगा हेल्थ योगा एट होम, ठीक है। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो कहाँ पे है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको पता होगा, माजुली द्वीप जिसको बोला जाता है, वो असम में है। और इसका निर्माण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र 2 नदियाँ मिलकर करती हैं। इसके साथ ही इसमें आपको याद रखना है, मैं आपको बताऊँ कि नागालैंड के बारे में अगर आपको बताऊँ तो नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगर मैं आप बताऊँ नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नागालैंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो है नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? तो आपको याद रखना है RN रवि, ठीक है। वहीं मैं बात करता हूँ मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है जोरमथंगा। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जो है PS श्रीधरन जो है इसके गवर्नर हैं मिजोरम के। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर जो हैं वो हैं कौन? जगदीश मुखी। वहीं अगर मैं बात करूँ मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और मणिपुर की CM या फिर मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं N बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जो हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने को कि CM और गवर्नर भी आजकल पूछ लिए जाते हैं। उसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है कि कड़कनाथ मांस के जिले हाल में ही GI टैग मिला है। कड़कनाथ एक मांस मिलता है हमारे यहाँ पे, मुर्गा मिलता है, वो हमारे MP में ही मिलता है स्पेशली, तो उसको GI टैग मिला हुआ है। तो वो स्पेशली कौन से ज़िले का है स्पेशली? तो वो झाबुआ ज़िले में स्पेशली मिलता है, आपको याद रखना है। वहीं अगर अगर मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन का क्या है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है? तो आपको पता है हीरा के लिए हमारे MP में बस एक ही जगह फेमस है, वो है पन्ना। तो इसका आंसर भी हो जाएगा पन्ना। भैया अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है भारत में पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और कहाँ तक चलाएगी? मुंबई से कहाँ चलाई जाएगी? तो आपको रखना है मुंबई से अहमदाबाद चलाई जाएगी। और एक परियोजना मतलब जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो किसके सहयोग से लाई जा रही है? तो जापान के सहयोग से लाई जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर अगला क्वेश्चन देखता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है जो था वो एक क्वेश्चन करंट का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? तो इसका आंसर जो है वो है गेचू गुंदेचा बंधु को मिला हुआ था। तो इसके साथ ही आपको याद है ध्रुपद जो होता है, ध्रुपद कार्यक्रम जो होता है कहाँ पे होता है? भोपाल में होता है। भोपाल में अभी कहाँ पे होता है? तो भोपाल में अभी उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी है, संगीत अकादमी है एक, वहाँ पे होता है। और कब से चालू की शुरुआत हुई है? तो 1981 से इसकी शुरुआत हुई है, आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, होशंगाबाद की उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो इसको आपको पता रखना है, देखो सुरक्षा लगा दिया मतलब सिक्योरिटी मिल होगी। तो आपको बताइए होशंगाबाद में कौन सी मिल है हमारे यहाँ पे? तो सिक्योरिटी पेपर मिल की मिल है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल, जबकि हमारे पे बैंक नोट करेंसी वाली जो प्रेस है वो कहाँ पे? देवास में, यहाँ पर रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। तो किसके लिए कार्यालय बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु, ठीक है। तो आपको रखना है कि एक अलग से एक उद्देश्य, निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय किसके लिए बनाया गया है? तो कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु के लिए बनाया गया है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान, देखो दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ था वो भोपाल को हुआ था, ठीक है। और पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये डेटा बदलता रहता है, ये पुराना डेटा है, जैसे नया डेटा आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और अगर आपसे इस समय पे जो कौन सी राजधानी सबसे स्वच्छ राजधानी थी, तो वो थी भोपाल, ये भी याद रखना है आपको। राजधानी भोपाल थी, लेकिन अगर शहर के हिसाब से देखा जाएगा तो भोपाल दूसरे नंबर पे था और इंदौर जो था पहले नंबर पे था। वहीं अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है, मतलब जिसका संरक्षण किया जा रहा है? तो वो याद रखेंगे स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ये क्या एक वर्ड है, एक स्पॉट बिल्ड पेलिकन, जो कि हमारे साउथ एशिया या फिर मैं बोलूँ हमारे इंडिया, पाकिस्तान,
इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया वाले एरियाज़ में पाई जाती है। ये जो है विलुप्त हो रही है, तो इसके लिए जो है, इसके संरक्षण के लिए जो है IUCN ने इसके संरक्षण के लिए कहा है। तो IUCN के बारे में जान लेते हैं। IUCN क्या है? तो IUCN की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। इसी के साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है इसके CEO कौन है प्रेजेंट में, तो आपको याद रखना है ग्रीथल ग्रीथल एग्यूलर। तो आप स्पेलिंग लिख लीजिए GRE। CEO कौन है? तो ग्रीथल एग्यूलर। तो ग्रीथर एग्यूलर की स्पेलिंग GRETHELAGULAR, ग्रीथर एग्यूलर। ठीक है, आपको यह नाम बार बार बोलना है तब जाके याद होगा। तो IUCN के बारे में आपको इतना याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है मलाज खंड खदान जो है बालाघाट में स्थित है। तो और ये यहाँ से क्या प्राप्त होता है? हमको कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ से कॉपर के लिए हम फेमस है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात अगर करता हूँ, तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में UK द्वारा DFID अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग में केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? तो ये करंट के क्वेश्चन हैं। करंट उस टाइम पे जो था, इसमें कौन राज्य सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसमें आपको रखना है राजस्थान राज्य सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।